प्रिय बच्चों, आज हम विषय हिंदी लोक भारती में पाठ 4 मन के अंतर्गत भाग 1 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं, जिसमें है कवि परिचय, पाठ परिचय, कविता और शब्दार्थ। और इसके कवि हैं विकास परिहार। परिचय। रचनाकार विकास परिहार का जन्म वर्ष 1983 ईस्वी में मध्य प्रदेश के गुना में हुआ। इन्होंने वर्ष 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। इसके बाद इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और रेडियो से भी जुड़े साहित्य में इनकी विशेष रुचि है, जिसके चलते ये कई नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ कविता की एक नई विधा हाइकू है। यह जापान की लोकप्रिय विधा है। विधा का मतलब बच्चों साहित्य के प्रकार। साहित्य के प्रकार दो हैं, गद्य और पद्य। तो उसी तरह से यह भी एक नई विधा है, एक नया प्रकार है कविता का हाइकू, और यह जापान की लोकप्रिय विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। अब हाइकू हिंदी में स्थायी रूप से स्थापित होने के पथ पर अग्रसर है। हाइकू 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। कहने का मतलब कि 5 7 5 का वर्ण होता है, कुल मिलाकर के 17 वर्ण होते हैं। इस कविता में कवि ने अपने विभिन्न अनुभवों और छोटी छोटी घटनाओं को सीमित व अर्थपूर्ण शब्दों में प्रस्तुत कर हमें जीवन के संघर्षों से परिचित कराया है। अब आइए बच्चों देखते हैं कविता की तरफ। कविता का अध्ययन करते हैं। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें। चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। सितारे छिपे बादलों की ओट में सोना आकाश। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर
हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। कविता पूर्ण होने के बाद बच्चों आइए शब्दार्थ देखते हैं कि इस कविता में मुख्य शब्दों के अर्थ। ओट का अर्थ है आड़, कुंठा का अर्थ है घोर निराशा, खिलखिलाता अधिक प्रसन्न होकर हंसना, जिजीविषा जीवन के प्रति आसक्ति, मझधार नदी के प्रवाह का मध्य भाग, मौन शांति, विष जहर विषाद, घोर निराशा, सोना एकांत। तो बच्चों हमारा पाठ यहीं भाग एक यहीं संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।